हाय गाइस, आज हम आपके लिए 2009 में आई रोमांटिक मूवी ऑब्सेस्ड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में हम देखेंगे कि ऑफिस की एम्प्लॉय अपने ही बॉस के ऊपर अपने प्यार का जादू चला के बेहोश करके उसे रात में पेल डालती है। आइए मूवी स्टार्ट करते हैं और हम मूवी की स्टार्टिंग में डेरेक और सैरोन को अपने बेटे कायली के साथ नए घर में शिफ्ट होते हुए देखते हैं। दोनों अपनी शादी में बहुत खुश होते हैं। फिर हम डेरेक को ऑफिस जाते हुए देखते हैं और सैरोन इधर घर सजाने में लग जाती है। आगे जब डेरेक ऑफिस पहुंचता है तो उसे वहां पर एक नई एम्प्लॉय लीजा मिलती है और दोनों आपस में बात करने लगते हैं और बातों ही बातों में लीजा के पेपर्स नीचे गिर जाते हैं, इसलिए डेरेक उसकी मदद करता है। फिर लीजा डेरेक से डेरेक के बारे में पूछती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वही डेरेक है। तब डेरेक कहता है कि डेरेक बहुत घमंडी इंसान है, उससे दूर ही रहना, और डेरेक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लीजा पैट्रिक से मिलती है, तब उसे पता चलता है कि वही डेरेक है। इसके बाद हम डेरेक को मीटिंग में जॉय और बेन के साथ देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि शिरोन डेरेक की असिस्टेंट थी, जिसने बाद में चक्कर चला के काम के साथ साथ शादी भी कर ली। इसके बाद तीनों लीजा को देख के कहते हैं कि आजकल ऑफिस में अच्छी खूबसूरत लड़कियां आने लगी हैं। इस पर सब एग्री करते हैं। फिर डेरेक घर जाते वक्त एक बार फिर से लीजा से मिलता है, जहाँ लीजा कहती है कि मुझे पता है तुम ही डेरेक हो और तुम तो बिल्कुल भी घमंडी नहीं हो। इधर हम देखते हैं कि लीजा डेरेक को अपना दिल दे बैठी है। अगले दिन हमें पता चलता है कि पैट्रिक की तबीयत खराब हो जाने की वजह से उसकी जगह पर लीजा कुछ दिनों तक काम करेगी। फिर हम देखते हैं कि डेरेक कुछ काम के लिए लीजा को अपने केबिन में बुलाता है। तब लीजा ये भी बताती है कि मैंने आपके बारे में काफी रिसर्च की है, जैसे कॉफी आपको पसंद है, आप हर मंडे अपनी वाइफ को फ्लावर्स भेजते हैं। यहाँ डेरेक भी ये सब देख के हैरान हो जाता है कि कैसे ये लीजा हर काम बिल्कुल परफेक्शन से कर रही है। फिर डेरेक सैरोन से फोन में बातें कर रहा होता है कि तभी ब्लूटूथ से उनकी बातें लीजा भी सुन रही होती है, क्योंकि वो डेरेक को बहुत पसंद करने लगी थी। आगे रात में घर पहुंचते ही हम बिस्तर होते हुए डेरेक सैरोन को लीजा के बारे में बताता है कि वो कुछ दिन पैट्रिक की जगह पर काम करेगी, लेकिन सैरोन कहती है मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, तुम लीजा को नौकरी से निकाल दो, क्योंकि सैरोन नहीं चाहती थी कि कोई भी लड़की डेरेक के आसपास भी भटके। फिर अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ डेरेक ऑफिस में होता है और उसकी वाइफ सैरोन अपने बेटे कायली के साथ डेरेक से मिलने आई थी। तभी वहाँ लीजा डेरेक के लिए कॉफी लेके आती है और कायली के पास आकर खिलाने लगती है और कहती है कि ये बिल्कुल अपने डेट पर गया है, लेकिन ये बात सैरोन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर वहाँ से जाने से पहले लीजा डेरेक से कहती है कि उसे जॉय ने बुलाया है। फिर वो जॉय से मिलने जाता है। तभी डेरेक के केबिन में जब कोई नहीं होता तो लीजा अंदर जाकर डेरेक की म्यूजिक कलेक्शन देखती है। वहीं पैट्रिक भी वापस आ जाता है, मगर अब भी लीजा ऑफिस में ही होती है। आगे लंच टाइम में जब लीजा रो रही होती है, तब डेरेक उसके पास आता है और लीजा से पूछता है कि क्या हुआ। तब लीजा कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया और कहती है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। फिर डेरेक कहता है कि तुम में कोई कमी नहीं है, असल में तुम्हें अब तक कोई सही लड़का नहीं मिला है और वैसे भी तुम काफी खूबसूरत हो, इसलिए तुम्हें कोई अच्छा लड़का जरूर मिल जाएगा। अगर मैं सिंगल होता तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड जरूर बन जाता। ये सुनकर लीजा को काफी अच्छा लगता है और लीजा को लगता है कि डेरेक भी उसे अंदर ही अंदर काफी पसंद करने लगा है। अब वहाँ से लीजा चली जाती है और डेरेक को सीडी मिलती है, जिसमें डेरेक के फेवरेट सॉन्ग्स होते हैं, जिससे डेरेक बहुत खुश हो जाता है और उस म्यूजिक को प्ले करके काफी एंजॉय करता है। अब आगे एक दिन क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट की जाती है। तब वहाँ पर डेरेक और लीजा सबसे पहले आते हैं, जहाँ पर डेरेक शराब पी रहा होता है और फिर दोनों साथ में डांस भी करते हैं। फिर डेरेक कुछ देर बाद वॉशरूम चला जाता है, जहाँ उसके पीछे पीछे लीजा भी आ जाती है और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगती है। डेरेक के काफी मना करने पर भी वो उसे नहीं छोड़ती है। फिर वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, जिसे देखकर डेरेक वहाँ से चला जाता है, क्योंकि डेरेक के मन में लीजा के लिए कोई भी गलत भावना नहीं थी और सीधा डेरेक अपने घर आ जाता है। तब वहाँ पर उसकी वाइफ सैरोन पूछती है कि तुम पार्टी से इतनी जल्दी कैसे आ गए। तब डेरेक कहता है कि मुझे पार्टी में मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं जल्दी आ गया। तब सैरोन कहती है कुछ हुआ तो नहीं, सब कुछ ठीक है। तो डेरेक कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है और डेरेक लीजा की हरकतों के बारे में भी उसे कुछ नहीं बताता और सो जाता है। फिर अगले दिन ऑफिस में लीजा डेरेक से ऐसे बर्ताव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बाद में जब डेरेक अपने घर जा रहा होता है तो जाते वक्त लीजा उसके कार में आकर बैठ जाती है और डेरेक को यहाँ पर भी मनमोहित करने की कोशिश करती है, लेकिन इन सब से डेरेक काफी परेशान हो गया था, इसलिए डेरेक उसे जबरदस्ती कार से निकाल देता है, जिससे लीजा को बहुत गुस्सा आता है। आगे घर पहुंचकर डेरेक अब भी सैरोन को लीजा के बारे में नहीं बताता, क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। फिर अगले दिन डेरेक जब ऑफिस जाता है तो इन सब के बारे में अपने एक दोस्त बैन को बताता है कि लीजा ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये सब जानकर बैन बहुत हैरान
परेशान हो जाता है और यहाँ पर डेरेक डिसाइड करता है कि वो इन सब के बारे में अपने मैनेजमेंट से शिकायत करेगा। पर जब डेरेक अपने मैनेजमेंट में सीनियर के ऑफिस में आता है तो उसे वहाँ पर पता चलता है कि पहले ही लीजा जॉब छोड़कर चली गई है। ये सुनकर डेरेक बहुत खुश होता है, इसलिए डेरेक अपने सीनियर को बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद डेरेक एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाता है जहाँ पर सब लोग स्मोकिंग बियर का सेवन कर रहे थे और मीटिंग एक बड़े होटल में भी थी, इसलिए वो सब वहीं पर रुकने वाले थे। लेकिन जब रात में डेरेक होटल के पूल के पास बैठकर ऑफिस के बाकी लोगों से बातें कर रहा होता है, तभी कोई वेटर के हाथों डेरेक के लिए ड्रिंक भेजता है। लेकिन ये सब डेरेक को काफी अजीब लगता है और फिर डेरेक इस बारे में पता करने जाता है तो उसे वहाँ पर लीजा मिलती है, यानी लीजा ने उसके लिए ड्रिंक भेजी थी। लीजा फिर डेरेक से कहती है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। यहाँ पर डेरेक लीजा को समझाने की कोशिश करता है कि वो एक मैरिड मैन है, उनके बीच कुछ भी नहीं हो सकता, तुम मुझे भूल जाओ। तब लीजा बताती है कि मैंने इसीलिए जॉब छोड़ा है कि ताकि कोई आगे दिक्कत ना हो और हम दोनों एक साथ रह सके। और बातों ही बातों में लीजा डेरेक के ड्रिंक में नशा मिलाकर अपने रूम में आने को कहकर चली जाती है ताकि वहाँ पर मजे कर सके। डेरेक इन सबसे अनजान था तो वो ड्रिंक पी लेता है, जिसके बाद उसे काफी नशा हो जाता है तो वो सोने के लिए अपने रूम में चला जाता है। लेकिन लीजा पहले से ही वहाँ पर आ चुकी थी और इसी का फायदा उठाकर लीजा डेरेक के साथ पलंग तोड़ हंगामा मचाती है और नशे की हालत की वजह से डेरेक को कुछ भी नहीं पता चलता। फिर अगले दिन डेरेक जब ऑफिस पहुँचता है तो लीजा ऑफिस स्टाफ को बोलकर डेरेक को बाहर बुलवाने को कहती है और कहती है कि कह देना उसकी वाइफ उससे मिलने आई है। लेकिन जब डेरेक बाहर आता है तो वो वहाँ पर लीजा को पाता है। लीजा फिर उसे पिछली रात के बारे में बताती है कि उनके बीच क्या क्या हुआ, लेकिन डेरेक इस बात को नहीं मानता और वो कहता है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ और ना ही कभी हो सकता है। पर लीजा बार बार उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो पिछली रात इंटीमेट हुए थे और नशे की वजह से उनको कुछ भी याद नहीं है। इतना सब सुनने के बाद भी डेरेक लीजा की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, तो मेरी लाइफ से चली जाओ। ये कहकर डेरेक वापस मीटिंग में आ जाता है। रात में जब डेरेक अपने रूम में आता है तो वहाँ पर लीजा को देखता है कि उसने पॉइजन खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। ये देखकर डेरेक जल्दी से फोन करके लीजा को हॉस्पिटल पहुँचाता है। वहीं शेरॉन को भी बेन से पता चलता है पर वो भी हॉस्पिटल पहुँच जाती है और डेरेक को सही सलामत देकर उसके गले लग जाती है और भगवान का शुक्रिया अदा करती है। जहाँ डेरेक उसे सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक लेडी डिटेक्टिव आकर वहाँ पर इंक्वायरी करने लगती है और लीजा के बारे में पूछती है। तो शेरॉन को डेरेक पर बहुत गुस्सा आता है और शेरॉन कहती है कि तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पर बेचारा डेरेक शेरॉन को काफी समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो बस उसे परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन शेरॉन कुछ ना समझते हुए डेरेक को घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि जब तक मैं तुम्हें घर वापस आने के लिए ना कहूँ तब तक घर मत आना। इधर डिटेक्टिव लेडी लीजा के पास जाकर इंक्वायरी करती है तो लीजा उनको भी एक झूठी कहानी सुनाते हुए कहती है कि वो और डेरेक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्दी ही डेरेक अपनी वाइफ को डाइवोर्स देकर मुझसे शादी करेगा। ये सब सुनने के बाद डिटेक्टिव डेरेक के पास जाकर बात करती है। फिर डेरेक ये सब बातें इग्नोर करते हुए कहता है कि ये सब लीजा के दिमाग की पैदाइश है, ऐसा कुछ भी नहीं है और वो झूठी मनगढ़ंत बातें बना रही है और मैं अपनी वाइफ को कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ और ना ही मैं अपनी वाइफ को डाइवोर्स देने वाला हूँ। और यहाँ पर डेरेक लीजा को पागल यानी मेंटल पेशेंट बताकर उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहता है। डेरेक को डिटेक्टिव फिर बताती है कि लीजा हॉस्पिटल में नहीं है, उसकी बहन उसे वहाँ से लेकर चली गई है। ये सुनकर डेरेक थोड़ी सी राहत की सांस लेता है। इसके बाद 3 महीने गुजर जाते हैं डेरेक को घर से बाहर रहते हुए। कुछ दिन बाद डेरेक का बर्थडे आने वाला था तो वो अपनी वाइफ से शाम को पार्टी में चलने के लिए पूछता है। अब शेरॉन का गुस्सा भी शांत हो गया था, इसलिए शेरॉन पार्टी में चलने के लिए मान जाती है। उसके बाद हम डेरेक और शेरॉन को पार्टी में देखते हैं। डेरेक शेरॉन को मनाते हुए कहता है कि आगे से मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ लीजा को दिखाया जाता है जो कि एक दिन के लिए रखी गई केयर टेकर को उल्लू बनाकर घर के अंदर घुस जाती है। और जब डेरेक और शेरॉन पार्टी के बाद अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका बच्चा वहां पर नहीं है। केयर टेकर बताती है कि एक लड़की आई थी जो खुद को शेरॉन की फ्रेंड बता रही थी। इतना सुनकर ये लोग समझ जाते हैं कि वो लीजा ही होगी और तभी डेरेक उसके पास जाने के लिए गाड़ी में बैठता है तो वो देखता है कि लीजा ने उसके बेटे को गाड़ी में ही छुपा रखा था ताकि वो लोग डर सके। फिर इसके बारे में सब कुछ डेरेक डिटेक्टिव को बताता है तो डिटेक्टिव शेरॉन और डेरेक के घर पर सिक्योरिटी सिस्टम लगवा देती है। उस दिन के बाद से शेरॉन और डेरेक अक्सर मिलने लगे थे, इसलिए एक दिन ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से डेरेक शेरॉन को डायरेक्ट रेस्टोरेंट में पहुंचने के लिए कहता है। लेकिन जब शेरॉन घर से कुछ दूर निकलती है तो उसे याद आता है कि आज सिक्योरिटी सिस्टम ऑन ही है, इसलिए वो गाड़ी घुमाकर घर की तरफ वापस जाने लगती है। वहीं हम लीजा को देखते हैं जो कि उनके घर में आकर पीछे की विंडो तोड़कर
जाकर घर में घुस जाती है और जब शेरॉन घर पर पहुंचती है तो उसे ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो जाकर वहां देखती है तो वहां पर लीजा को पाती है और यहाँ पर शेरॉन और लीजा के बीच में चोटी पकड़ पकड़ के काफी फाइट होने लगती है। लीजा हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, इसलिए शेरॉन उसे एंटीना में लेकर जाती है ताकि वो उसे वहाँ से गिरा सके। लेकिन एंटीना की छत काफी कमजोर थी, इसलिए लीजा जरा से धक्के पर गिर जाती है। पर शेरॉन लीजा को ऐसे मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। वो उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी लीजा अपनी चाल से बाज नहीं आती। वो उसे ही अपनी तरफ खींचने लगती है, लेकिन शेरॉन उसका हाथ छोड़ देती है और लीजा नीचे गिर जाती है। उसके ऊपर झूमर भी गिर जाता है, जिससे लीजा की मौत हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। आई होप मेरे साथियों आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक और शेयर करना मत भूलना। आई लव यू।